हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री पर। देखिए, इस चैनल पर हम मोस्टली केमिस्ट्री और मैथ दोनों की क्लासेस डालते हैं और जो हमारा अभी हम सिलेबस कर रहे हैं वो 10th क्लास का सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं मैथमेटिक्स का। जो आज का हमारा चैप्टर है वो हमने 14 चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। आज जो एक्सरसाइज करेंगे वो है 14.2 और इसके अंदर हम मोड निकालना सीखेंगे। देखिए, मोड निकालना आप 9th क्लास में भी सीख के आए हो। 9th क्लास में हमें सिंपल क्वेश्चन दिए जाते थे मोड के। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आएगा। मोड के बारे में हमने जाना है 9th क्लास के अंदर कि जो मैक्सिमम बार रिपीट हो रही है, जो भी सबसे ज्यादा बारंबारता है या जो भी बारंबारता सबसे ज्यादा बार आ रही है, उसको हम बहुलक या मोड बोल देते हैं। यहाँ पर हम मोड निकालने का एक फॉर्मूला सीखेंगे, उसके जरिए हम मोड निकालना सीखेंगे। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोड निकालने का सीधा एक ही मेथड है और इसका हम एक फॉर्मूला याद रखते हैं कि जो मोड होता है इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इनटू में है H। ये हमारा फॉर्मूला होता है मोड निकालने का। देखिए, ये मोड निकालने का फॉर्मूला है और मोड निकालने के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे हम स्टार्ट करते हैं, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और हमने मोड, देखिए मीन हमने सीख लिया है। अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है, आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, तो इससे पहले हमने मीन निकालना सीखा है। और मीन निकालने के जितने भी मेथड है, यानी 3 मेथड है, डायरेक्ट मेथड है या फिर एज्यूम्ड मीन मेथड है या स्टेप डेविएशन मेथड है, इन सभी के बारे में हमने लास्ट वीडियो में चर्चा करी है, तो आप चैनल पे जाके उसको देख सकती हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, हमें एज दी गई है, ईयर्स में हमें एज दी गई है। एज का इंटरवल दे रखा है, जैसे 5 से 15 है, 15 से 25 है और 25 से है 35, 35 से 45 और 45 से 55 और नेक्स्ट इंटरवल है 55 से 65। तो देखिए, हमें जो बारंबारता दी गई है, देखिए मोड का दूसरा नाम बहुलक भी होता है। हिंदी मीडियम में इसको बहुलक बोला जाता है। बहुलक जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है, जो भी बारंबार, तो उसको हम बहुलक या मोड बोल देते हैं। यहाँ पर हमें इंटरवल दिया गया है और देखिए यहाँ पर हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर एक हॉस्पिटल का सर्वे दिया गया है जिसके अंदर जितने भी पेशेंट उसमें एक ईयर के अंदर जो एडमिट हुए हैं उनका डाटा हमें दिया गया है। जैसे यहाँ पर एज है कि 5 से 15 साल के कितने पेशेंट, यह नंबर ऑफ पेशेंट है, नंबर ऑफ पेशेंट हमें दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए नंबर ऑफ पेशेंट है, रोगियों की संख्या कितनी है, यहाँ पर 6 है, जो 6 पेशेंट आए हैं। इस एज ग्रुप के हमारे पास 11 आए हैं और 25 से 35 ईयर के जो पेशेंट हैं वो 21 है। इसी तरह ये 23 है, ये 14 है और नेक्स्ट है 5। अब देखिए, हमें ये चीज दी गई है और हमें बोला गया है, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि आप इसका बहुलक भी निकालिए और मध्य भी निकालिए, यानी मोड और मीन दोनों निकालने हैं। मीन निकालना हमने लास्ट टाइम सीख लिया है। ठीक है, आज हम सिर्फ मोड निकालना सीखेंगे। ठीक है, अब मोड के लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था अभी अभी कि मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। तो ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले को आपने कैसे याद रखना है, देखिए L जो होता है वो हम लास्ट टाइम मीन में भी हमने सीखा है कि L जो होता है, जो भी हम बारंबारता लेके चलते हैं, F लेके चलते हैं, उसके सामने की जो लोअर लिमिट होती है उसको हम L बोल देते हैं। ठीक है,
एच के बारे में भी हमने पढ़ा है। एच क्या होता है, जो भी हमारा इंटरवल होता है उसके बीच का जो गैप होता है, मतलब उसके बीच में कितना अंतर है। जैसे यहाँ पर 10 का अंतर है, ठीक है, आप देख रहे होंगे कि 10 डिजिट का एज डिफरेंस है, तो इस वजह से यहाँ पर एच की वैल्यू क्या होगी 10। F1, F0 और F2, बाकी हमने क्या निकालना है F1, F0 और F2, इसकी वैल्यू हम फाइंड करना सीखेंगे, ठीक है। अब देखिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले F1 आता है। F1 क्या है, जो भी आपके पास सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई या सबसे बड़ी जो बारंबारता होगी या सबसे बड़ी जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी, उसको हमने F1 मानना है। अब आप देखिए ये फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हम F से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने लास्ट टाइम भी देखा है कि इसको हम Fi से रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है, जो भी बारंबारता दी होती थी। अब देखिए ये फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये आपको दिख रही होगी, ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। इसको आपने F1 मानना है, इसको आपने F1 मानना है, ठीक है। इससे जो ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी है इसको मानना है F0, क्योंकि F1 से पहले क्या आएगा F0 और F1 के बाद क्या आएगा F2, ठीक है। अब देखिए जो F1 होता है, जो सबसे बड़ी बारंबारता है, ठीक है, ये सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, हाइयर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, उसके सामने का जो इंटरवल है उसकी जो लोअर लिमिट है इसको हमने L मानना है, इसको क्या मानना है L, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिए, जो सबसे हाइयर फ्रीक्वेंसी है उसको हमने F1 लेना होता है, उससे ऊपर F0 होता है, उसे नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम F2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो F1 होता है उसके सामने का जो इंटरवल है उसकी लोअर लिमिट को हम L बोल देते हैं, और जो इनके बीच का गैप है उसको क्या बोल देते हैं H। तो ये सभी चीजें हम नोट कर लेते हैं कि देखिए F1 हमारे पास है 23, F0 कितना है 21 है, और F2 कितना है 40 है। अब आप देखिए H कितना है, जो बीच का डिफरेंस है वो 10 है, और L कितना है हमारे पास 35 है। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए इसको हम फॉर्मूले में पुट करना स्टार्ट करते हैं कि हमें मोड निकालना है। मोड इज इक्वल टू L की वैल्यू कितनी है 35 है, प्लस F1 माइनस F0, F1 कितना है 23 है, माइनस 21, और अपॉन 2 इंटू में 23 माइनस 21, और F2 कितना है 40। देखिए मैंने जो जो वैल्यू है उसकी जगह पे इनकी वैल्यू पुट की है, जो भी F1, F2, F3 है, ठीक है, और इंटू में क्या है H की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10 है, ठीक है। अब आप देखिए सोल्व करते हैं। 35 प्लस 23 माइनस 21 करेंगे, 2 आ गया है, 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया है 20 आ गया है। अब इसको देखिए 46 और माइनस, ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 और 1 5, 2 और 1 3। तो इसको हमने सोल्व कर लेना है। तो देखिए 11 आ गया है, इज इक्वल टू 20 अपॉन 11। इसको हमने सोल्व कर लेना है। इसको सोल्व करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसको ही डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, या दूसरा क्या है कि आप इसको डिवाइड करने के बजाय इसका एलसीएम ले लीजिए। आपको डिवाइड फिर से भी करना पड़ेगा, उससे अच्छा है कि आप यहीं पे डिवाइड कर लीजिए। नाइन है 98, 2 आ गया है, फिर 11, ये आ गया हमारे पास। इसको डिवाइड करने के बाद अब इसको हम ऐड कर देते हैं। देखिए मैं यहाँ पे ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। 35 है प्लस 81 है, तो 36.81 आ जाएगा हमारे पास। जो मोड है इज इक्वल टू 35 में जब हम 1.81 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 36.81 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है जी।
ये मोड निकालने का तरीका है। देखिए मोड निकालना बहुत बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला अच्छे से रिवाइज होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला आप ऐसे याद रख सकते हो, F1 माइनस F0, यहाँ भी F1 माइनस F0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और माइनस क्या करना है, F2। ठीक है, बाकी ये सारा का सारा सेम है। देखिए F1 माइनस F0, F1 माइनस F0, जो बच गया है F2 वो बाद में लिखना है माइनस करके, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये L होता है और यहाँ पर H से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन सभी के सभी सेम है, इसमें कोई भी क्वेश्चन जो है वो अलग नहीं है, मोस्टली क्वेश्चन सेम है, यही फॉर्मूला यूज होगा, कोई दूसरा भी फॉर्मूला नहीं है। तो आपने जितने भी क्वेश्चन आज हम करवाएंगे उसके अलावा जितने भी बचेंगे वो सभी आपने प्रैक्टिस करके देखनी है। देखिए जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इसमें परफेक्ट हो जाओगे, आप कोई भी गलती नहीं करोगे। और थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन मिस्टेक होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन जब आप किसी कार्य को बार बार करते हो तो आप उसमें परफेक्ट हो जाते हो और आपकी मिस्टेक कम होती है। तो देखिए हमारे पास अच्छा कुछ बिजली के जो है ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, उनका जो उनकी लाइफ है उसके बारे में हमें दे रखा है। देखिए उनकी जो लाइफ है वो घंटों में दे रखी है, जो भी हावर्स में जो भी उनकी लाइफ है वो हमें दी गई है हावर्स के अंदर। ठीक है, इसके बाद है हमें एक फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास है 0 से 20, जिनकी लाइफ 0 से 20 हावर्स तक है, जिनकी लाइफ 20 से 40 है, और जिनकी 40 से 60 है, 60 से 80 है, और 80 से 100, और 100 से 120, ये हमारे पास दे रखा है लाइफ। इसके बाद जिनकी लाइफ देखिए 0 से 20 है, उनकी फ्रीक्वेंसी है 10। इसके बाद है 35, देन 52, 61 और 38, 29। ठीक है, अभी देखिए हमें फॉर्मूला सबसे पहले लिखना होता है। फॉर्मूला हम लिख लेते हैं कि मोड जो होता है इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले को आप बार बार लिखिए ताकि आपके फॉर्मूला याद हो जाए। ठीक है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और इनटू में क्या है, H है। अब वैल्यू लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें सबसे बड़ी मात्रा देखनी होती है कि सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो आपको नजर आ रहा है, देखिए ये क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो इसको हम बोलेंगे F1, और ये क्या है F0, और ये क्या है F2। अब जो F1 के सामने वाला होता है जो भी इंटरवल, उसकी जो लोअर लिमिट होती है इसको L बोल देते हैं, और जो बीच का गैप है, गैप कितने का है 20 का, इसको हम H बोल देते हैं। तो देखिए वैल्यू लिखना स्टार्ट करते हैं। L इज इक्वल टू 60 है, H इज इक्वल टू 20 है, और F1 कितना है हमारे पास 61 है, F0 कितना है हमारे पास 52 है, और F2 कितना है 38 है। वैल्यू पुट करते हैं, मोड इज इक्वल टू L की वैल्यू है 60 प्लस F1 की वैल्यू है 61 माइनस, नेक्स्ट आता है 61 माइनस 52, और 2 इंटू में 61 माइनस 52 और माइनस 38, और मल्टीप्लाई में H कितना है हमारे पास 20। तो देखिए 60 प्लस, इसको सोल्व कर लेते हैं। 61 में से देखिए हमने 52 माइनस किया तो ये 9 आ गया है, अपॉन 2 1 जा 2 और 6 2 जा 12, माइनस इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस होगा, 8 और 2 10 हो गया है, 5 और 3 8 और 1 9। तो देखिए यहां पर 32 आ गया है। ठीक है, इनटू में है 20। ठीक है, इज इक्वल टू देखिए 60 प्लस, इसको फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 अपॉन यहां पर आ गया है 32 इंटू में 20। ठीक है, इसको आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। तो देखिए
60 प्लस 180 आ गया है और अपॉन में है 32। आपने इसको सोल्व करना है, आप इसको डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए 5 पे जाएगा, 5 टू जा 10 हो गया और 5 3 जा 15 और 16, तो 20 बच जाता है। तो 2200 देन आपके पास आएगा पॉइंट और फिर ये जाएगा 6 पे। हाँ 6 पे चला जाएगा ये, ठीक है। ये आ गया है आपके पास। इसको डिवाइड करने के बाद तो आपने क्या करना है, देखिए इसको ऐड कर देना है। 60 प्लस 5.6, तो आपके पास 60 और 5 65.6, ये आपके पास मोड आ गया है, ठीक है। इस तरह से आपने मोड कैलकुलेट करना है। देखिए मोड कैलकुलेट करना बिल्कुल आसान है, ठीक है। 2 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं, एक क्वेश्चन और सोल्व करेंगे हम। देखिए एक क्वेश्चन और सोल्व कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हम सोल्व कर लेते हैं। मोड निकालना सबसे आसान है, ये मीन और उससे भी आसान है, क्योंकि इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है और ना ही ज्यादा मल्टीप्लाई करना है या कुछ अलग से फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन मीन और मोड मोस्टली क्वेश्चन मीन मोड से पूछा, सॉरी मीन और मीडियन से पूछा जाता है। मोड से कम ही क्वेश्चन आपके पास आते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है आपको मीन और मोड दोनों निकालना पूछा जा सकता है, क्योंकि कंबाइन क्वेश्चन आता है मोड के साथ। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। अच्छा, नंबर ऑफ कार्ड्स हमें दी गई हैं, जो भी इंटरवल है वो नंबर ऑफ कार्ड का दिया गया है, ठीक है। इसके बाद हमें एक फ्रीक्वेंसी दी गई है, एक फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है। देखिए 0 से 10 जो आपके पास नंबर ऑफ कार की वैल्यू है, 0 से 10, 10 to 12, सॉरी 10 to 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। ये आपको इंटरवल दिया गया है, ठीक है। और जो आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15 और 8, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी दी गई है, ठीक है। तो अभी आप देखिए आपने मोड निकालना है। अब मोड के लिए बस सबसे पहली बात यही होती है कि सबसे हाईयर फ्रीक्वेंसी हमने देखनी होती है। सबसे हाईयर फ्रीक्वेंसी कौन सी है, आपको नजर आ रही है 20 है, इसको हम F1 बोलेंगे, इसको F0 और इसको क्या बोलेंगे F2। अभी आप देखिए इसके सामने वाला जो होता है इंटरवल, जो F1 के सामने वाला होता है, इसकी जो लोअर लिमिट होती है उसको बोलते हैं L, और जो बीच का गैप होता है उसको बोलते हैं H। तो इसका मतलब L की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 40 है, H की वैल्यू कितनी हमारे पास 10 है, और F1 कितना आया है हमारे पास 20 है, और F0 12 है, और F2 जो है वो कितना है 11 है। मोड का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई में है H, ठीक है। अभी आप देखिए वैल्यू पुट करते हैं, हम वैल्यू पुट करते हैं। L की जगह पे क्या है 40 दिया गया है, प्लस F1 कितना है हमारे पास 20 है, माइनस 12 है, और 2 इंटू में 20 माइनस 12 माइनस 11 इज, और H की वैल्यू है 10। तो देखिए 40 प्लस 20 माइनस 12 8, ये आ गया है 40 माइनस, और 213 इंटू में क्या है 10 है। तो देखिए 40 प्लस 80 अपॉन 17 आ गया है, ठीक है।
तो देखिए इसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। जो 80/17 है ये 4 पे जाएगा, ठीक है। 4 पे जाने के बाद 12 बचता है, तो पॉइंट आ गया है। देखिए 4 पे गया है, फिर आ गया है पॉइंट, क्योंकि जा नहीं रहा है तो हमारे पास जो बचते हैं वो 12 बचते हैं। एक और 0 आ गया है, तो तो 7 पे चला जाएगा, ठीक है। 4.7 कुछ आ जाता है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास ये आंसर आ गया है। देखिए मोड इज इक्वल टू 40 प्लस 4.7, तो हम इसको लिखेंगे 40 और 4 44.7। ये हमारे पास आंसर आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपने मोड निकालना है, ठीक है। देखिए मोड निकालना बिल्कुल आसान है। आज की वीडियो में हमने मोड निकालना सीखा है। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, मोड आपने निकालना सीख लिया है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक जा सके, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, ताकि हर कोई जो भी विद्यार्थी मोड के बारे में सीखना चाहता है या मोड के बारे में जानना चाहता है, वो इसको देख सके और वो मोड निकालना सीख सके, यानी दूसरों के काम आए ये वीडियो। तो आपने इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी लर्निंग।